आज भगवान जगन्नाथ की पूजा थी। हमारे सोसाइटी के बाहर से ही भगवान जगन्नाथ की पालकी जाती है, जिसके दर्शन मैंने आप सभी को कराए हैं। इस रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। आप सभी भी इनके दर्शन के लाभ उठाइए। हमारे यहाँ जगन्नाथ की जब पूजा होती है तो इसमें कुछ विशेष पकवान बनते हैं, जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गुड़ धनिया बनाएंगे। तो ये जो गेहूँ हैं इनको मैंने धुल लिए थे कल और अच्छे से इनको सुखा लिया है। अभी मेरे जो गेहूं हैं इनमें हल्की हल्की नमी है। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हम इन गेहूं को डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। बहुत सारे लोग डायरेक्ट ही गेहूं को भून लेते हैं। उससे क्या होती है, जो उनकी गुड़ धनिया बनती है उसके जो गेहूं होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो कभी भी गुड़ धनिया आप बनाने वाले हों जगन्नाथ की पूजा के लिए ही ये, क्योंकि सबसे मेन प्रसाद होता है, तो इसको आप हल्का सा धो लीजिए। धो के इसका पानी हल्का सा सुखा लीजिए, या फिर कपड़े में भी आप इनको पोंछ करके आप भूनते हैं तो इससे आपके गेहूं जो है बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे होते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। मतलब जो जो जैसे बहुत सारे लोग डायरेक्ट गेहूं को कढ़ाई में डाल के भून लेते हैं तो उससे जो उनके गेहूं होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो वो वाला प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। आप इनको धुल करके अच्छे से पोंछ लीजिए, उसके बाद भूनते हैं तो खाने में बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने गेहूँ को भून लिया है। एक बर्तन में इनको निकाल लिया है और गेहूँ को सबसे पहले हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से घी के साथ पूड़ी का आटा यहाँ पे मैंने पहले ही लगा लिया था। केवल आटे में थोड़ा सा घी डाला था और आटे को सान लिया था। थोड़ा सा सख्त आटा पूड़ी का सनता है, आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से फिर से मैंने यहाँ पे आटा लिया हुआ है। इसमें हमने एक बर्तन में थोड़ी सी चीनी ली थी, जिसको पहले ही मैंने पानी डाल के भिगो दिया था। इससे हम अब पुए बनाएंगे। तो यहाँ पे आटे में हमने 2 चम्मच के आसपास फिर से घी लिया हुआ है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान का जो भी प्रसाद बनता है वो घी से ही बनता है। ऐसा मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब यहाँ पे जो चीनी मैंने भिगोई हुई थी उसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी, यहाँ पे मीठा वाला जो पानी है उसको डाल लेंगे और पुए का एक सख्त आटा हम यहाँ पे सान लेंगे। पुए के आटे में थोड़ा ज़्यादा घी डालिएगा, जिससे आपके जो पुए हैं वो थोड़े से सॉफ्ट बने और एकदम परफेक्ट बने। आटे को सानने के बाद ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। अच्छे से इसको मसल लेंगे और हमारा पुए का आटा भी रेडी हो गया। वैसे तो बहुत सारे पकवान बनते हैं, पर हमारे यहाँ पुआ, पूड़ी और जो गुड़ धनिया होती है वो बनती है, और गेहूं के आटे की ही हम यहाँ पे घुघरे बनाते हैं, जिसे गुजिया कहते हैं। उसको भी हम इसी से बना लेते हैं। तो आटे को अच्छे से हमने यहाँ पे मसल लिया है। अब यहाँ पे मेरा पुआ का आटा रेडी हो गया है। पूड़ी का आटा भी हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मावा है, जिसको खोया भी कहते हैं। इसको मैंने भून लिया था। इसमें चीनी मैंने पहले ही मिला ली थी। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इसको फोड़ लेंगे, जिससे कि क्या है, जो गुजिया बनाया उसमें अच्छे से हम इसको फिल कर पाएँ। तो मावे को चम्मच से ही दबा करके अच्छे से मैंने इसको फोड़ लिया है। इसको हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम गेहूं के आटे की छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे, जिनकी हम पूड़ियाँ भी बना लेंगे, और गुजिया बनाने के लिए भी छोटी छोटी ही लोइयाँ हमको चाहिए इसलिए भी। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है, क्योंकि घी में ही पूरे प्रसाद को बनाना है इसलिए भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। सबसे पहले जो हमने छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ी थी उनकी हम छोटी छोटी सी रोटियाँ बेल लेंगे। तो इनको बेल करके हम साइड में रख लेंगे। इन्हीं रोटियों से हम अपनी पूड़ियाँ भी बना लेंगे और इन्हीं में हम अपनी गुजिया भी बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रोटियों को बेल लिया है। बेलने के बाद अब एक एक रोटी को ले लेंगे। सबसे पहले हम अपने घुघरे बना लेंगे। तो यहाँ पे इनमें हमने लगाने के लिए किसी प्रकार का कोई लेप रेडी नहीं किया है। यहाँ पे हल्का सा पानी ही हम लगा लेंगे, और उसके बाद जो मैंने मावे को चम्मच से हल्का सा मैश करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको दबा देंगे, और गेहूं के आटे की ही ये छोटी छोटी सी गुजिया खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। आप इनको ऐसे भी बना सकते हो। और जगन्नाथ बाबा के प्रसाद में हमारे यहाँ गेहूं के आटे की ही गुजिया बनती है। आप चाहें तो मैदे की भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक रोटी ले ली थी। रोटी में चारों तरफ पानी अच्छे से लगा लिया था। उसके बाद मावे को यहाँ पे मैंने भर दिया और हाथ से ही इसको मैंने गोद दिया है। आप चाहें तो सांचे से भी गुजिये को बना सकते हैं। तो सभी रोटियों की हम गुजिया बना लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे गुजिये को ही फ्राई किया है। घी मेरा काफ़ी अच्छे से साथ में ही गर्म हो गया था। एक साइड हमारी जब तक गुजिया फ्राई होंगी तब तक हम अपनी पूड़ियाँ भी बना लेंगे। तो गुजियों को डाल दिया है। डाल करके इनको पलट के अच्छे से हम यहाँ सेक लेंगे। गेहूँ के आटे की गुजियों को हम मैदा की जो हमारी गुजिया बनती है उससे थोड़ा ज़्यादा सेकेंगे, जिससे इनका कलर थोड़ा अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए, क्योंकि वो तभी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गुजियों का कलर मेरा काफ़ी अच्छा आ गया था। अब इनको हम एक थाली में
निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं उतना ही बना रही हूँ जितना मुझे प्रसाद में चढ़ाना है, बाकी का बाद में चढ़ाएंगे, क्योंकि पूजा सुबह सुबह होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पहले जल्दी बना लेते हैं, बाकी की चीज़ों को बाद में बनाएंगे पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे गुजियों को हमने बना लिया है। अब यहाँ पे उसी घी में हमने जो पूड़ियाँ बना करके रखी थी उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे सभी पूड़ियों को। तो यहाँ पे पूड़ियों को भी मैंने सेक लिया है। तो यहाँ पे गुजिया और पूड़ी दोनों मेरी बनके यहाँ पे रेडी हो गई हैं। अब इसी में हम अपने पुए सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पुए, जब तक मैंने पूड़ियों को सेका था तब तक मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से ही पुए भी बेल लिए थे। इनको भी मैंने घी में डाल करके अच्छे से हम यहाँ सेक लेंगे। आप चाहें तो पुओं में गरी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किसी भी प्रकार के ड्राई नट्स इसमें पुओं में नहीं ऐड किया, केवल घी डाल के ही हमने यहाँ पे आटे को साना था। आप इसमें गरी वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पुए भी बना लिए थे। तो यहाँ पे मेरी गुजिया, पूड़ी और पुए ये यहाँ पे बन चुके हैं। आप चाहें तो मालपुए वगैरह भी बना सकते हैं, पर जो मेरे पास था मैंने आज वही प्रसाद में बनाया था। मेन प्रसाद गुड़ धनिये का होता है, इसलिए हमारे जो गेहूँ हैं वो अच्छे से ठंडे हो चुके थे। मुझे गेहूँ थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने इनको एक कटोरी में साइड में थोड़े निकाल दिए थे। बाकी गुड़ को मैंने अच्छे से फोड़ लिया था। ठंडे गेहूँ में ही आप गुड़ को मिलाइएगा। गर्म गेहूँ में अगर आप गुड़ मिला देते हैं तो आपका जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए पहले गेहूँ को अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही गुड़ को फोड़ करके मिलाइएगा। तो यहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दिया था। बच्चों को गुड़ धनिया अच्छी लगी थी, तो बाकी बचे हुए गेहूँ में भी बाद में मैंने यहाँ पे गुड़ ऐड कर दिया था। तो लेकिन प्रसाद के लिए पहले मैंने इतने से ही गेहूँ में गुड़ मिलाया था। तो यहाँ पे गुड़ मिला दिया है। ये जो गुड़ धनिया हमारी रेडी हुई है, इसको भी हमने निकाल लिया है एक कटोरी में। और कटोरी में निकालने के बाद इसको भी हम अपनी प्रसाद की ही थाली में यहाँ पे रख देंगे। और जगन्नाथ भगवान का आज का मेरा प्रसाद रेडी हो चुका है। आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे पुआ, पूड़ी और छोटी छोटी हमारे गेहूं के आटे की गुजिया बन के रेडी है, साथ में गुड़ धनिया भी हो गई। और अगर आपको हमारा बनाया हुआ ये छोटा सा मिनी सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, भगवान का प्रसाद का हमारी ये थाली अच्छी लगी हो, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दर्शन कराए हैं वो अच्छी लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलूंगे गाइज एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण।